Hi guys, welcome back to my channel. Today we will talk about present indefinite tense, present, past and future. The last word in the sentence will tell you about the basic sentence. Basic sentences are present, past and future. अगर इसमें लास्ट वर्ड ता है, ती है, ते हूँ आ जाएगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। हमने पार्ट फर्स्ट में कुछ बेसिक चीज़ें सीखी थी टेंसेस के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि टेंसेस की उर्दू क्या है और कितनी ब्रांचेस है। आज हम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट से सेंटेंसेस बनाएंगे और यहाँ पर हम फार्मूलाज में एक वर्ड सी भी यूज़ कर सकते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट है, जो सेंटेंस को कॉम्प्लीमेंट करता है। कॉम्प्लीमेंट्स किसी तरह के भी हो सकते हैं, जैसे कोई एडवर्ब हो सकता है और इसके अलावा कोई डेट, कोई टाइम, कुछ भी शो करवा सकता है या कुछ भी जाहिर कर सकता है। सो कॉम्प्लीमेंट में इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। मज़ीद हम सेंटेंसेस में देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट में क्या चीज़ें आएंगी। सो कॉम्प्लीमेंट को हम यहाँ पर सी से जाहिर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहला टेंस हमारा आज का स्टार्ट करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, इसकी पहचान क्या है? तो फ्रेंड्स, पहचान आपने समझनी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होते हैं बेसिकली, the present indefinite tense is a tense which we are going to talk about the regularity, habituality and punctuality of a person and a person about to work। यानी कोई भी ऐसा काम जो पंक्चुअलिटी के अंदर, हैबिचुअलिटी के अंदर रहकर कर रहे हों, या किसी की आदत है या यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी कि सूरज निकलता है उसकी आदत है या उसकी हैबिचुअलिटी है, या फिर ये यूनिवर्सल ट्रुथ है यानी कि आलमी सच्चाई है कि ये सुबह निकलता है, शाम को गरूब हो जाता है। मैं सुबह स्कूल जाती हूँ, ये मेरी हैबिचुअलिटी है, रेगुलरिटी है। तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर किसी भी चीज़ की बाकायदगी को या किसी आदत को या आलमी सच्चाई को बयान कर रहे होते हैं। आपकी लाइफस्टाइल का ये हिस्सा है, आप ये करते हैं हर हाल में। सो ये ते है, ती है, ता है वाला जो कॉन्सेप्ट है ये तो सच है, लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत कुछ इस तरह से भी है कि रूटीन जो हमारी आ जाती है, जैसे मैं सुबह 10 बजे उठती हूँ और 11 बजे मैं नाश्ता कर लेती हूँ और इसी तरह से 3 बजे जो है मैं लंच करती हूँ, यानी हमारी रूटीन बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। हमने यही फार्मूला यूज़ करना है। सो याद रखिए, रूटीन, हैबिट, कोई भी जो है यूनिवर्सल ट्रुथ जो है वो यानी कि पानी जो है वो 100 डिग्री ग्रेड पर एवेपोरेट हो जाता है, यानी उबल जाता है, बर्तन में कुछ भी नहीं बचता। अगर हम 100 डिग्री ग्रेड पर इसको बॉयल करते हैं तो इन तमाम चीज़ों को हमने देखना है कि किस तरह से हमें यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हम यूज़ करेंगे तो कैसे हमारे सेंटेंसेस बनेंगे। इन तमाम उर्दू के सेंटेंसेस पर ता है, ती है, ते हैं वगैरह वगैरह तो आते ही हैं। सो जब आपको ये पता चले, सबसे पहले आप उर्दू में देखिए ता है, ती है, ते वाले सेंटेंसेस। फिर आप एक बात याद रखिए कि जब आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाह रहे हैं तो आपको ये उर्दू वाली पहचान छोड़कर डायरेक्ट इंग्लिश में सोचना पड़ता है। तो फिर आप सोचिए रूटीन, फिर आप सोचिए हैबिट, फिर आप सोचिए यूनिवर्सल ट्रुथ, और आपकी जो डिफरेंट रूटीन होती है पूरी ज़िंदगी में, इस दिन आप ये करते हैं, इस दिन आप ये करते हैं। सो इन तमाम चीज़ों को आप मतलब आप देख कर इंग्लिश में सोच कर सेंटेंस बनाते हैं, ताकि पहले आप उर्दू में सोचें, फिर आप इंग्लिश बनाइए, फिर आप तसल्ली कर लें कि हाँ ये सेंटेंस आपने ठीक बनाया है, और अब आप इसके ग्रामेटिकल रूल्स जो हैं वो चेक करें कि ये ठीक बना है या नहीं। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आप डायरेक्टली किस में सोचेंगे? इंग्लिश में। और इंग्लिश में आप क्या सोचेंगे कि ये रूटीन का सेंटेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी आपने अपनी रूटीन बतानी है तो सिंपली आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है। सो यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको हमने बेस फॉर्म भी बोलना है, बेस फॉर्म भी बोलते हैं हम। तो आप सिंपली इतना याद रख लीजिए, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ एस और ई एस आ जाता है। एस कहाँ पर आता है, ई एस कहाँ पर आता है, ये हमारे जब तमाम सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको मैं सब ये डिटेल बता दूंगी कि एस और ई एस जो है वो कहाँ पर यूज़ करना है।
आगे हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप सिंपली फार्मूला समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस, प्ले है तो प्लेज हो जाएगा। ये हम किन के साथ लगाएंगे? सिंपली जब हमारे पास थर्ड पर्सन होगा। थर्ड पर्सन कौन से होते हैं? ये सिंगल वन पर्सन होगा जिसकी हम बात कर रहे होंगे। दो लोग आपस में बैठे हुए होंगे ना, तो वो तीसरे एक बंदे की बात करेंगे, चाहे वो उनके साथ ही बैठा हुआ है, उसका नाम बोलकर, उसका प्रोफेशन बोलकर, जैसे डॉक्टर, जैसे सैरिश का नाम बोलकर दो लोग आपस में बातें कर रहे होंगे। तो जब मेरी यानी कि सैरिश की बात हो रही है, तीसरे बंदे की बात हो रही है, तो उसका जो एक्शन है उसके साथ हम एस और ई एस लगाएंगे। जैसे दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं तो वो आपस में एक दूसरे को बता रहे हैं कि सैरिश जो हैं यूट्यूब पर वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। सो वो कहेंगे, एक बंदा दूसरे को बोलेगा, सैरिश टीच वेरी वेल एट यूट्यूब। सैरिश टीच मतलब ई एस का इजाफा हुआ, सैरिश टीच इंग्लिश वेरी वेल। ठीक है। सो टीच्स ई एस जो हो मतलब इसमें इजाफा हुआ है, टीच्स हो गया। लेकिन अगर इसी तरह से सहरिश और मुकद्दस की बात आ जाएगी तो टीच आ जाएगा, मतलब टीच्स उसमें एस का इजाफा नहीं होगा, टीच आ जाएगा। जैसे सहरिश एंड मुकद्दस टीच वेरी वेल। सो इस तरह से आप थर्ड पर्सन के साथ एस और ई एस लगाएंगे और यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है कुछ भी हो सकता है, जैसे सहरिश टीच इंग्लिश। यहाँ पर क्या चीज़ पढ़ाई जा रही है? इंग्लिश, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद मैं मज़ीद कुछ अल्फाज बोल रही हूँ, वेरी वेल, तो ये हमारे पास क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट हो गया। सेंटेंस तो ये हमारे पास मतलब है ही, सेंटेंस को मज़ीद कुछ दे रहा है ये लफ्ज़ जो है कॉम्प्लीमेंट। ये दो लफ्ज़ मज़ीद इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, तो ये सेंटेंस के कॉम्प्लीमेंट्स हो गए। सो अब मज़ीद देखिए, थर्ड पर्सन के साथ तो एस और ई एस आ गया। यहाँ इसके अलावा जितने भी लोग हैं इनके साथ हम सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, एस और ई एस इनके साथ नहीं आएगा। अब अगर हम इसी के नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसके साथ डू और डज आ जाएगा। डू किन लोगों के साथ आएगा? थर्ड पर्सन के अलावा जितने भी लोग हैं उनके साथ डू नॉट आएगा, और थर्ड पर्सन के साथ डज नॉट आएगा। एक और बात याद रखें, जब आपने डज लगा दिया तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उसके साथ यहाँ पर एस और ई एस नहीं आएगा।